मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप फर्स्ट लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें बतलाई थी, कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिया था और हमने यह भी बतलाया था कि अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज लॉन्ग मेथड से निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप जितना शॉर्ट से शॉर्ट में हल करें, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब मैं पहला प्रश्न की ओर आता हूँ। टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपया क्रमशः 10% और 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह के प्रश्न को बताने के लिए पिछले वीडियो में मैंने 2-4 प्रश्न को बतलाया था और अब मैं उसे क्रमवार रूप से बतलाने जा रहा हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2000 रुपया, तो हमने आपको बतलाया था कि जितना मूलधन कहे उतना मूलधन लिख दीजिए। 2 वर्ष के लिए कहा तो और आसान है, यहाँ पे हमने लिखा 10%, यहाँ पे हमने लिखा 20%। तो पहला वर्ष की ओर चलेंगे तो 2000 का 10% हम निकालेंगे, तो 2000 का 10%, तो 2000 का 10% बराबर कितना? 200 रुपया। इसे आप मुजमानी भी बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर समस्या होना उत्पन्न हो जाए तो कृपया इसे आप निकाल लें। इसे निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो 2000 का 10% आ गया कितना? 200 रुपया। दूसरे वर्ष की ओर चलते हैं तो अब ब्याज हमें 10% पर नहीं, तय किए गए रेट के अनुसार, यानी दूसरे वर्ष में हमें ब्याज अब 20% पर लेना होगा। तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा? तो 2000 का 10% 200, तो 2000 का 20% बराबर कितना? 400। अभी हम मूलधन पर ब्याज लिया है, अभी ब्याज पर तो ब्याज देना बाकी है। ब्याज ऑलरेडी कितना है? 200 रुपया। तो अभी हम ब्याज पर पुनः निकालते हैं 20%। तो ब्याज था 200 और 200 का हम निकालेंगे 20%, तो 200 का 20% हो गया आपका जा करके 20 दूनी 40 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। तो हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो 200 प्लस 400 600 और प्लस 40 बराबर 640 रुपया। अगर आपसे पूछता कि कितना हो जाएगा, अगर आपसे मिश्रधन पूछे तो 2000 और प्लस 640 बराबर 2640 रुपया। बराबर कितना रुपया? 2640 रुपया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपया का, कितना रुपया का? 10,000 रुपया का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कल ही मैंने बतलाया था, पिछले वीडियो में ही हमने बतलाया था कि यदि समय पूर्णांक में दिया हुआ रहे तो भी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपया, मूलधन कितना दिए हुए हैं? 10,000 रुपया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10,000 रुपया। 10,000 रुपया 12% की दर से, 12%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ भी हमने लिखा 12। अब कह रहा है 1.1/6 वर्ष, तो 1.1/6 वर्ष को हम 1 वर्ष प्लस 1/6 वर्ष लिख सकते हैं। यानी 1 वर्ष कंप्लीट हो गया, दूसरा वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम इसे आसान करने के लिए हम करेंगे क्या कि 2 वर्ष का पूरा हम कंप्लीट निकालेंगे। तो 10,000 का 12% हम ज्ञात करेंगे। तो 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा, 10,000 का यदि हम 12% ज्ञात करते हैं तो आ रहा है 1200। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? 1200। पुनः 10,000 का 12% तो आ जाएगा कितना? 1200।
10,000 का 12% कितना आ गया? 1200 रुपया। अब कह रहा है कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ब्याज हम ऑलरेडी कितना दे चुके हैं? 1200 रुपया। तो 1200 रुपया, तो 1200 रुपया हम ब्याज दे चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1200 का 12%। तो 1200 का 12% बराबर आ गया 144। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 144। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, चूंकि यह तो 2 वर्ष का कंप्लीट पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 1.1/6 वर्ष। 1 वर्ष तो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरे वर्ष का तो पूछा नहीं है। तो हम भी क्या करेंगे, ये इस दोनों राशि को हम जोड़ेंगे, इस दोनों राशि को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों राशि को जब हम जोड़ेंगे तो आ गया कितना? 4 के 4 और 4 के 4 और 1344। तो ये 2 साल का तो पूरा पूरा है नहीं, 1/6 वर्ष। तो हम भी इसका 1/6 निकालेंगे। तो 1/6 निकालेंगे तो 6 दूनी आ गया 12 और 1 और 4 मिलकर हो गया 14। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 224। अब हमसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो 1200 और प्लस 224 बराबर 12 2 1424 रुपया। तो हमें ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 1424 रुपया। अगर कहता कि 1.1/3 तो दोनों के जोड़ करके हम 1/3 निकालते। अगर पूछता कि 1.1/4 वर्ष का तो दोनों के जोड़ करके इसका भी हम 1/4 निकालते। तो अब इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 16,000 रुपया का 16,000 रुपया का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। जब ब्याज कैसा संयोजित हो? प्रति छमाही संयोजित हो। अब देखिए कह रहा है कि प्रति छमाही हो, प्रति तिमाही हो, चौमाही हो। इस तरह का भी थ्योरी हमने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब कह रहा है कि छमाही संयोजित हो। तो छमाही संयोजित हो यानी 12 में 6 से भाग देंगे, भागफल कितना आ गया? 2। तो समय में कितना से गुना करेंगे? तो समय में करेंगे 2 से गुना। तो दिया हुआ है समय 1 में हमने 2 से गुना किया तो आ गया 2 वर्ष। अब कह रहा है कि दर, तो दर में क्या करते हैं? तो 2 से भाग करते हैं। तो दर कितना दिए हुए था? 10%। इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5%। और जैसे ही 2 वर्ष आ गया तो हमारे बनाना आसान। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 16,000। कितना मूलधन दिए हुए हैं? 16,000। 2 वर्ष तो 2 एरो लगाएंगे, एक तरफ 5%, इधर भी 5%। तो अगर 16,000 का 5% पूछे, 16,000 का 5%, तो 16,000 का यदि 5% पूछे तो 16 × 85 यानी 800। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 800 रुपया। पुनः 16,000 का 5% तो 800 रुपया, 800 रुपया। और ऑलरेडी ये तो अभी मूलधन पर ब्याज लगा है, ब्याज पर ब्याज देना बाकी है। तो ब्याज हमने कितना दिया? 800 रुपया। तो 800 का 5%, तो 00 से 00 कैंसिल, 8 × 5 40 रुपया। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 800 800 1600 और प्लस 40 यानी 1640 रुपया प्राप्त होगा। मेरे प्यारे छात्रों, जब अर्धवार्षिक हो तो समय में 2 से गुना और दर में 2 से भाग करते हैं। और जैसे ही 2 वर्ष का आ गया बनाना आसान होगा। अब हम चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपया का, चौथा प्रश्न कह रहा है 8,000 रुपया का, चौथा प्रश्न कह रहा है 8,000 रुपया का 40% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितना वर्ष का? 1/2 वर्ष। आपको लगेगा कि 1/2 वर्ष का क्यों पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को अंत तक पढ़ें। कह रहा है कि जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, ब्याज कैसा संयोजित हो? तिमाही संयोजित हो। तो 12 में हम 3 से भाग देंगे, आ गया 4। तो नियम क्या कहता है कि समय को 4 से गुना, तो 1/2 में हम 4 से गुना करेंगे तो कट के आ जाएगा कितना? 2 वर्ष।
और दर को हम करते हैं 4 से भाग, तो दर दिया हुआ है 40%, इसे हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10%। कितना आ गया 10%। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका ब्याज ज्ञात करें। मूलधन कितना दिए हुए है 8000, मूलधन कितना दिए हुए है 8000, 2 वर्ष का निकालना है तो 10% हमने यहाँ लिखा, 10% हमने यहाँ लिखा, तो 8000 का 10% बराबर कितना 800, 8000 का 10% बराबर कितना 800, और पुनः ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो ब्याज हम पहले कितना दे चुके हैं 800 रुपया, तो 800 का 10% बराबर कितना 80, तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तो 800 800 1600 और 80 यानी 1680 रुपया। हमें ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा 1680 रुपया। अब हम पांचवा प्रश्न की ओर आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 6000 रुपया का 15% की दर से 2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मूलधन कितना दिए हुए है 6000 रुपया, दर कितना दिए हुए है 15%, समय कितना दिए हुए है 2/3 वर्ष, और हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कब, जब ब्याज चौमाही संयोजित हो। तो जब ब्याज चौमाही संयोजित हो, इसका मतलब क्या हो गया, जब ब्याज चौमाही संयोजित हो तो नियम कहता है, ब्याज जब चौमाही संयोजित हो मेरे प्यारे छात्रों, तो नियम क्या कहता है कि 12 में 4 से भाग देंगे तो आ गया 3, तो हम समय को 3 से गुना करते हैं, तो समय दिए हुए था 2/3, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 यानी समय बराबर कितना 2 वर्ष। और दर कह रहा है, तो दर कितना दिए हुए था 15%, तो दर को हम करेंगे 3 से भागा बराबर कितना प्रतिशत 5%। तो जैसे ही हमें समय 2 वर्ष मिला, क्वेश्चन आसान हो गया, हम तुरंत लिखेंगे 6000, हमने कितना लिखा 6000, दो लाइन खींचा, दर कितना दिए हुए हैं 5%, दर कितना दिए हुए हैं 5%, तो 6000 का 5% अगर 10% निकालते तो 600, 5% संतुष्टि के लिए निकाल लिया जाए तो 6000 का 5% बराबर कितना 300 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 300 रुपया। पुनः जब दूसरे वर्ष में आएंगे तो मूलधन पर ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे हो गया 300 रुपया। अब हम ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 300 का 5%, तो 300 का अगर 10% निकालते तो 30 आ जाता, लेकिन इसका 5% कितना 15। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 300 + 300 600 और + 15 यानी 615 रुपया ब्याज के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा 615 रुपया। कितना आसान मेथड है। अब हम छठा प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? छठा प्रश्न कह रहा है कि 1250 रुपये की राशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। 1250 रुपये की राशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। यदि प्रश्न में हो जाएगा की चर्चा कर दे तो हम क्या ज्ञात करते हैं? हम ज्ञात करते हैं मिश्रधन। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो मिश्रधन के रूप में ज्ञात करने के लिए हम इसे बनाते कैसे हैं? तो इसे हम टोटल प्रोसेस वही है, करना क्या है 1250, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1250। 2 वर्ष का कह रहा है, 2 लाइन खींचा, दर कितना दिए हुए है 4%, तो 1250 का हम 4% निकालेंगे, तो 4% निकालेंगे, इसको काटेंगे 0 पंचों को 20 के 0, 125, 250, 500, 500 बटा 100, 100 से 100 कट गया बराबर कितना 50, यानी कितना आ गया ये 50। मूलधन पर ब्याज 50। अब 50 का 4% निकालेंगे, 50 का 4% बराबर हो गया कितना 2, तो यहाँ हमने लिख दिया 2। तो हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 50 पर कितना हो जाएगा मिश्रधन, यानी मिश्रधन जब पूछे तो मूलधन प्लस ब्याज यानी 1250 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 2। मेरे प्यारे छात्रों, आपको लग रहा होगा कि जोड़ पूरा लिखा जाए, नहीं, अगर आपको समझ में हम समझाने के लिए लिखा है ना, तो 1250 और प्लस 50 50 100 102, तो ये हो गया 2 का 2, 5 का 5,
2 1 3 यानी 1352 रुपया। हमें मिश्र धन के रूप में कितना प्राप्त होगा? 1352 रुपया। अब हम 7वां प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4000 रुपया क्रमशः 5% और 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब पहला जैसा ही प्रश्न है, दर जो है अलग अलग दिए हुए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे मूलधन कितना दिए हुए है? 4000 रुपया मूलधन दिए हुए है 4000 रुपया। 5% हमने यहाँ पे लिखा, 10% हमने यहाँ पे लिखा। 4000 का 5% 200, 4000 का 10% 400 और पुनः 200 जो ऑलरेडी हमने ब्याज दिया है, तो 200 का 10%, तो 200 का 10% बराबर 10 दूनी 20। तो हमने यहाँ पे लिखा 20। तो हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो 4 2 620 रुपया। कितना आसान मेथड है। देखिए ध्यान से, एक बार हम पहले साल में दिए 5% पर, लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष में हम एंट्री किए, अब 5% को भूल जाना है, क्योंकि उसका नियम कहता है कि हम दूसरे वर्ष में 10% से ब्याज लेंगे। तो जो मूलधन था उसका हमने 10%, तो 4000 का 10% बराबर कितना? 400। अभी हम ब्याज पर भी लगेगा ब्याज, तो ब्याज हम ऑलरेडी कितना दे चुके हैं? 200। तो हमने 200 का 10% 20 और सब राशि को जोड़ दिया, तो हमें ब्याज के रूप में मिल गया 620 रुपया। अब हम 8वां प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 3000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, मूलधन कितना दिए हुए है? 3000 रुपया। मूलधन कितना दिए हुए है? 3000 रुपया। और 3000 रुपया जो दिए हुए है 10% की वार्षिक दर से, तो हमने यहाँ पे लिखा 10%, यहाँ भी हमने लिखा 10%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो 2 वर्ष का, तो 3000 का 10% बराबर कितना? 300। फिर हम 3000 का 10% कितना? 300। अब ब्याज हम पहले से कितना दे चुके हैं? 300 रुपया, इसलिए 300 का 10% निकालेंगे तो कितना? 30। और हमसे अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 300 प्लस 300 630 रुपया, यानी ब्याज के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा? 630 रुपया। अब हम 9वां प्रश्न की ओर आते हैं। तो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है कि 40,000 रुपया का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो मूलधन कितना दिए हुए हैं यहाँ पे? 40,000 रुपया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40,000 रुपया। हमने कितना लिखा? 40,000 रुपया। दर दिया हुआ है 8%, 2 वर्ष। जैसे ही 2 कहे हम 2 डबल हीरो खींचेंगे, 8%, 8%। अब यहाँ पे देखा जाए तो 40,000 का 8% निकालते हैं, तो 40,000 का 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 8% अगर हम निकालते हैं तो आ गया 8 चौका 3200, यानी 3200 रुपया। पुनः 40 दूसरे वर्ष में आएंगे तो मूलधन पर ब्याज, तो 40,000 का 8% बराबर कितना? 3200। और फिर हम जब अभी हमने सिर्फ मूलधन पर ब्याज लिया, ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 3200 का पुनः निकालते हैं 8%, तो 00 से 00 कैंसिल, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 3 24 1 25 बराबर 256 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3200 कितना हो गया? 6400 और प्लस 256 बराबर 6, और ये आ गया 5, 4 2 6 और 6, यानी 6656 रुपया। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे विश्वास है कि टाइप 1 के अंतर्गत जो हमने 9 क्वेश्चन बतलाया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरा कोशिश रहता है कि सभी बच्चों को कम से कम आसानी मेथड में चक्रवृद्धि ब्याज सिखा दिया जाए, ताकि इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो उसे आपको बनाने में कहीं किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों को निवेदन करता हूं कि कम से कम वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।